हेलो व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी कंटूरा लासिक और स्मार्ट लासिक के बीच में क्या फ़र्क है। आजकल चश्मा हटाने की कई सुरक्षित तकनीक लोकप्रिय हो गई हैं। चश्मा हटाने के लिए लासिक, स्माइल, सिल्क, आईपीसीएल, कंटूरा लासिक, स्मार्ट लासिक, लेज़र सतह उपचार जिसे ट्रांस पीआरके कहते हैं, इस तरह की कई चश्मा हटाने की तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। चश्मा हटाने की तकनीक में पहले क्यू लासिक एवं जायोप्टिक्स आया, इसके बाद कंटूरा विजन, इसके बाद कंटूरा लेज़र आया जो कि 2016 में काफ़ी पॉपुलर हो गया, और इसके बाद अब आता है स्मार्ट पल्स लेज़र तकनीक पर आधारित स्मार्ट सर्फ एवं स्मार्ट लासिक। यह आज के समय का सबसे ज़्यादा एडवांस्ड चश्मा हटाने का लेज़र है। अपनी 10-150 हर्ट्ज पुनरावृत्ति दर एवं 7 डायमेंशनल आई ट्रैकिंग और स्टैटिक एंड डायनामिक साइक्लोटॉर्शन कंट्रोल के साथ श्विंड अमेरिस मशीन पर लेजर सतह उपचार यानी स्मार्ट सर्फ एवं स्मार्ट लासिक पारंपरिक लेजर उपचारों की तुलना में असाधारण उच्च गति एवं परिशुद्धता की लेजर प्रणाली है। श्विंड अमेरिस लेजर प्लेटफॉर्म में 1 लाख से भी अधिक यूनिक इमेजेस कैप्चर करने की कैपेसिटी है, जिससे ये जो आँख है हमारी, उसकी जितनी भी इरेगुलरिटी और एबरेशंस होते हैं वो काफ़ी हद तक रिमूव हो जाते हैं और आपको पहले से बेहतर क्लैरिटी, कंट्रास्ट और हाई डेफिनेशन विजन मिलती है। आम आदमी की विजन 6/6 होती है। स्मार्ट सर्फ एवं स्मार्ट लासिक आपके कॉर्निया को इतना स्मूथ कर देता है, इतना चिकना कर देता है, सारे गड्ढे हटा देता है कि बहुत सारे केसेस में 6/5 विजन भी मिलती है, यानी नॉर्मल से भी बेहतर विजन या सुपर विजन। स्मार्ट पल्स टेक्नोलॉजी ट्रीटमेंट में कॉर्निया की सतह की रीमॉडलिंग कर इसको बहुत ज़्यादा हम चिकना बना देते हैं। श्विंड अमेरिस लेज़र के में 2 ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल होता है। कॉर्नियल टिश्यू का लगभग 80% भाग बहुत गति से बहुत जल्दी हटा दिया जाता है। फिर एक सॉफ्ट किरण, सॉफ्ट लेज़र 250 हर्ट्ज की शेष 20% को समाप्त करती है। इस प्रकार कॉर्निया की चिकनी सतह का निर्माण होता है। पहले हम जानते हैं कि लैसिक क्या होता है। तो लैसिक के अंदर बेसिकली हम कॉर्निया की शेप को बदल देते हैं लेज़र के द्वारा, जिससे कि चश्मा का नंबर आँख की पुतली में एडजस्ट हो जाता है। जो रूटीन लासिक है उसको करने में कुछ कमियां पाई जाती थी, जिसमें 2 मुख्य कारण थे। एक तो लासिक की ज़्यादातर मशीनें जो बिना कंटूरा वाली लासिक की मशीनें हैं, जो आँखों की पुतली पर ट्रीटमेंट को सेंटर करती थी, यानी कि हमारा जो काला तारा होता है उसके बीच में सेंटर करती थी। और दूसरी बात जो है वह है कि हमारी आपकी पुतली या कॉर्निया की जो इरेगुलरिटी है उसमें जो हायर ऑर्डर एब्रेजन है, उन हायर ऑर्डर एब्रेजन को ट्रीट नहीं कर पाती थी, जिससे कि विजन की शार्पनेस कुछ एक लिमिटेड सेट ऑफ पेशेंट्स में, यानी कि 100 लोगों की बात करें तो 2 से 3 लोगों में कुछ कमी रहने की आशंका रहती थी। तो कंटूरा लासिक के 2 फायदे हैं। पहला फ़ायदा है कि यह विजुअल एक्सिस पर ट्रीटमेंट करता है, और दूसरा फ़ायदा है कि यह कॉर्निया की इरेगुलरिटीज़ को भी ट्रीट करता है, जो पारंपरिक लासिक नहीं करता है। अब हम बात करते हैं कि कंटूरा लासिक से भी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी की जो अब हमारे पास है, और वह है स्मार्ट लासिक। इसमें कस्टमाइजेशन और ट्रैकिंग दोनों ही बिंदु पर कंटूरा लासिक से बहुत ज़्यादा उन्नत टेक्नोलॉजी है। जहां कंटूरा विजुअल एक्सिस पर ट्रीटमेंट करता है,
स्मार्ट लैसिक भी विजुअल एक्सिस पर ट्रीटमेंट करता है। जहां कंटूरा कॉर्निया की इरेगुलरिटी को ट्रीट करता है, वहीं पर स्मार्ट लैसिक भी कॉर्निया की इरेगुलरिटी को ट्रीट करता है। पर इसमें और भी फायदे हैं जो कंटूरा लैसिक में नहीं है, जैसे कि ट्रीटमेंट करने के लिए कंटूरा में मैनुअल कैलकुलेशन करनी पड़ती है। बकायदा 2 पेज की कैलकुलेशन है जिसको हम अपने हाथ से या कैलकुलेटर से करते हैं और उसके बाद हम कंटूरा लेजर करते हैं। स्मार्ट लैसिक में यही चीज ऑटोमेटेड है, कंप्लीटली मशीन बेस्ड है, इसमें ह्यूमन एरर की कोई गुंजाइश नहीं है। एल्कॉन वेवलाइट की कंटूरा लैसिक की जो मशीन है उस पर ट्रीटमेंट करने के लिए जब हम ज़्यादा एरर में जाते हैं, मतलब चश्मा का नंबर जितना ज़्यादा करेक्ट करते जाते हैं उतना ही हमें एडजस्टमेंट लगाना पड़ता है, जो कि हमें मैनुअल करना पड़ता है। वहीं श्विंड अमेरिस की स्मार्ट लैसिक में यह सब बिल्कुल भी करना नहीं पड़ता, यह कंप्लीटली ऑटोमेटिक है। तो ऑटोमेशन का फ़ायदा क्या होता है? ऑब्वियसली इसमें ह्यूमन एरर कम होता है। श्विंड अमेरिस टेक्निकली बहुत एडवांस्ड है और सारे जो भी एडजस्टमेंट है वह हमें जो कंटूरा लैसिक में कैलकुलेट करने पड़ते थे वह श्विंड अमेरिस ऑटोमेटिक ही कर देती है। दूसरी बात है कि ट्रैकिंग ऑफ द ट्रीटमेंट। जो कंटूरा लैसिक की मशीन है वह विजुअल एक्सिस को ट्रीटमेंट के दौरान 2 ही एक्सिस में ट्रैक करती है, एक्स एंड वाई, और वह भी आई बॉल का एक्स एंड वाई, यानी आंख ऊपर या नीचे, लेफ्ट या राइट जो मूव करती है तो वो अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट प्रोफाइल को एडजस्ट करती है। जबकि स्मार्ट लैसिक में 7 डायमेंशनल ट्रैकिंग सिस्टम उपलब्ध है। लेजर प्रक्रिया के दौरान पूर्ण एकाग्रता के तहत एवं हरी रोशनी पर ध्यान केंद्रित करने के बावजूद भी हमारी जो आंखें हैं वो अनैच्छिक हरकत करती हैं जिसे दबाया नहीं जा सकता। तो जब कॉर्निया पर लेज़र फायर करते हैं तो सर्जरी के दौरान मरीज की आंखें नेचुरली थोड़ी थोड़ी हिलती हैं, मूव करती हैं। इसकी वजह से लेज़र बिल्कुल सही जगह पर केंद्रित नहीं हो पाती और सर्जरी का परिणाम अच्छा नहीं हो पाता है, खासकर हाई सिलेंडर पावर में। तो ऐसी स्थिति में 7 डायमेंशनल आई ट्रैकर पूरी लेज़र प्रक्रिया के दौरान सही केंद्रीकरण सुनिश्चित करता है। 7 डायमेंशनल ट्रैकिंग का मतलब है आंख का ऊपर, नीचे, लेफ्ट, राइट, आंख का गोल गोल घूमना, और ऐसे ही सर का ऊपर, नीचे, राइट, लेफ्ट और सर का घूमना। एंड 7th डायमेंशन है इस मशीन का प्रिडिक्शन। अगर यह मूवमेंट चल रहे हैं तो नेक्स्ट मूवमेंट क्या डायरेक्शन में होगा, किस डायरेक्शन में होगा, उसको यह पहले ही प्रेडिक्ट कर अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट प्रोफाइल को एडजस्ट कर लेती है। तो यह हुई 7 डायमेंशनल ट्रैकिंग। यह श्विंड लेजर की प्रोप्राइटरी है और फिलहाल श्विंड मशीन के अलावा किसी और लेजर मशीन में यह टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं है। इस ट्रैकिंग की वजह से जो ट्रीटमेंट होता है वो कंप्लीटली निर्धारित जगह पर होता है, 100% एक्यूरेट होता है, जिससे कि जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोफाइल्स है कॉर्निया की, जो इरेगुलरिटीज ज़्यादा हैं, उन लोगों को भी एक्सट्रीमली क्रिस्प विजन मिल जाता है। बोले स्टैटिक एवं डायनेमिक साइक्लोटॉर्शन एडजस्टमेंट कर लेजर फायर करने की तकनीक श्विंड अमेरिस के अलावा अभी तक किसी भी लेजर मशीन में नहीं है। जब भी हम लेटते हैं तो हमारी आंखें हल्की सी घूम जाती हैं अंदर की ओर, और अगर हमारा सिलेंडर नंबर है तो आंखों के घूमने से रिजल्ट में काफ़ी फर्क पड़ सकता है। पहला, जब पेशेंट सर्जरी कराने के लिए लेटता है तो लेटने की वजह से आंखें अंदर की ओर घूम जाती हैं, तो घूमने की एक्सिस को मशीन कैलकुलेट करती है, इसे कहते हैं स्टैटिक साइक्लोटॉर्शन। यही नहीं, सर्जरी के दौरान जब भी मरीज की आंखें घूमती हैं तो हर सेकेंड मशीन उसको कैलकुलेट करती है, इसे कहते हैं डायनामिक साइक्लोटॉर्शन। तो स्टैटिक साइक्लोटॉर्शन कुछ लेज़र मशीनों में है, लेकिन डायनेमिक साइक्लोटॉर्शन श्विंड अमेरिस के अलावा किसी भी लेज़र मशीन में नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आंखों के कॉर्निया की बीमारी केराटोकोनस के ट्रीटमेंट की। तो देखिए, स्मार्ट लैसिक केराटोकोनस के इलाज में कंटूरा लैसिक की तुलना में बहुत ही सुपीरियर टेक्नोलॉजी है, क्योंकि स्मार्ट सर्फ जो स्मार्ट लैसिक का सरफेस एवलेजन का वर्जन है वह 7 डायमेंशनल ट्रैकिंग के साथ बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का कस्टमाइजेशन अलाउ करता है, जिसके अंदर हम कॉर्निया के यानी कि आपके पुतली के कुछ ही भागों को ट्रीट
कर सकने की क्षमता रखते हैं। अगर मान लीजिए कि वह हिस्सा अगर थोड़ा सा सेंटर से एक तरफ डिस्प्लेस्ड है, तो हम पूरी तरह ट्रीटमेंट प्रोफाइल को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करके उस हिस्से को ट्रीट कर सकते हैं, जिसे कहते हैं कस्टमाइज्ड पीटीके। और यह टेक्नोलॉजी सिर्फ श्विंड अमेरिस लेजर पर ही उपलब्ध स्मार्ट सर्फ टेक्नोलॉजी में उपलब्ध है और किसी मशीन लेज़र मशीन में यह अवेलेबल ही नहीं है। इसके अलावा जो सबसे सिंपल बात समझनी है वह यह है कि टेक्नोलॉजी समय के साथ एडवांस होती है। तो कंटूरा अब से कुछ 6 से 7 साल पहले 2016-17 के करीब आया था। उसके लॉन्च होने के बाद मशीनों में काफ़ी एडवांसमेंट हुई है। जैसे आज की डेट में स्मार्ट लैसिक अवेलेबल है, वह 2021 में लॉन्च हुई है। एंड स्मार्ट लैसिक इज़ द लेटेस्ट एंड फास्टेस्ट लेज़र ट्रीटमेंट और यह सबसे ज़्यादा स्पीड पर काम करने वाली लेज़र मशीन है। RS1050 मेगाहर्ट्ज यानी 1050 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, और कंटूरा लेज़र सिर्फ 500 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर काम करती है। श्विंड अमेरिस पर स्मार्ट लैसिक तकनीक एल्कॉन वेवलाइट पर आधारित कंटूरा लैसिक से हर क्षेत्र में बेहतर काम करता है और एक्सीलेंट रिजल्ट देता है। अब हम बात करते हैं आजकल जिस तकनीक की काफ़ी चर्चा है वह है सिल्क तकनीक। तो सिल्क तकनीक और श्विंड अमेरिस मशीन पर उपलब्ध जो लेज़र तकनीक है उसके कंपैरिजन पर अगर आपको कोई यह मैसेज कन्वे करता है कि सिल्क ने सारे लेज़र तकनीकों को फेल कर दिया है, तो मेरे ख्याल से यह मैसेज बिल्कुल भी गलत है और उसको इस तरह से न लें। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है वह है कॉर्निया का एब्रेजन। कॉर्निया के में जो एब्रेजन्स होते हैं वह सिल्क सर्जरी से रिमूव नहीं होते। सिल्क डेफिनेटली बेटर टेक्नोलॉजी हो सकती है स्माइल से, लेकिन कॉर्निया की जो एब्रेजन हम लोग मैपिंग के थ्रू ओटी में ले जाते हैं, हम सीरस टोपोलाइजर से इसकी मैपिंग करते हैं और इसको एक्साइमर लेज़र में फीड करके इसको करेक्ट कर सकते हैं, जो सिल्क में पॉसिबल नहीं है। किसी भी चीज़ को सरफेस पर ठीक करना बहुत आसान है। अगर हम स्मार्ट सर्फ लेजर से सतह उपचार करते हैं तो हम केवल इपिथीलियम को रिमूव करते हैं और एक ही सेट ऑफ लेज़र से जो नंबर भी करेक्ट कर रहा है और कॉर्निया की जो इरेगुलरिटीज़ है उसको भी करेक्ट कर रहा है और विजुअल एक्सिस को भी करेक्ट कर रहा है। बस इपिथीलियम 2-3 दिन में हील हुई और आपकी विजन अच्छी हो गई। कोई भी लेज़र अगर आपकी कॉर्निया पे चलेगा तो उसका इम्पैक्ट होगा रिमेनिंग टिश्यूज़ पर। तो अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ लेज़र का इस्तेमाल होगा तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। अगर हम कॉर्निया के अंदर एक लेंटिक्यूल को हटाते हैं, काटते हैं, तो हम 2 से 3 सेट ऑफ लेज़र यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी लेवल ज़्यादा यूज़ होता है और अंदर कॉर्निया के टिश्यूज़ में रिएक्शन भी ज़्यादा होता है। साथ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं होती है वह है कॉर्निया की इरेगुलरिटीज़ को, यानी कि कॉर्निया के एब्रेजन्स को ट्रीट नहीं कर पाना। ज़्यादा पावर या सिलेंडर पावर या पतले कॉर्निया में स्माइल या सिल्क नहीं हो सकता। सिल्क स्माइल का ही एक वर्जन है जिसमें एनर्जी थोड़ी कम यूज़ होती है और एक बार लेज़र ट्रीटमेंट होने के बाद अगर कुछ पावर रह गया और दोबारा ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ने पर स्माइल या सिल्क नहीं किया जा सकता। प्लस पावर का ट्रीटमेंट भी स्माइल या सिल्क से नहीं किया जा सकता, लेकिन स्मार्ट सर्फ और स्मार्ट लैसिक से यह सब उपचार अत्यंत सुरक्षित तरीके से किए जा सकते हैं। पतले कॉर्निया में भी स्मार्ट सर्फ सतह उपचार से ट्रीटमेंट करना ज़्यादा सुरक्षित होता है। स्मार्ट लैसिक में 2 तकनीक होती है, एक CW और दूसरी AF। AF तकनीक में कॉर्निया का टिश्यू ज़्यादा सेव होता है क्योंकि इसमें कॉर्निया की एब्रेजन्स को करेक्ट नहीं किया जाता है। तो यह उन लोगों की कॉर्निया के लिए है जिनकी कॉर्निया में ज़्यादा एब्रेजन्स नहीं है। और CW ट्रीटमेंट जो है स्मार्ट लैसिक में वह उन लोगों के लिए है जिनके कॉर्निया में हायर ऑर्डर एब्रेजन्स ज़्यादा है, उसमें थोड़ा ज़्यादा टिश्यू कॉर्निया का यूज़ हो जाता है। तो अगर कॉर्निया पतला है तो CW ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। तो डॉक्टर CW ट्रीटमेंट करेंगे कि AF ट्रीटमेंट करेंगे, ये सब डॉक्टर तय करते हैं। और
इस डिसीजन को डॉक्टर पर छोड़ देना चाहिए कि वो किस टेक्निक से सर्जरी करेंगे। हाँ, ये जरूर आपका राइट्स है पूछना कि कौन सी टेक्निक है, कौन सी टेक्निक आपके लिए सेफ होगी, बेस्ट होगी, क्या सेंटर में सारे टेक्नोलॉजी उपलब्ध हैं, और अगर उपलब्ध हैं तो सारी टेक्नोलॉजी के कंपैरेटिव जो रिज़ल्ट हैं उनको वो बताएंगे। लेकिन फाइनल डिसीजन जो है आप डॉक्टर पर ही छोड़ दें तो यह बेहतर होगा। तो बहुत सोच विचार के आप सोशल मीडिया में जो भी वीडियोस हैं उसको देखें, ध्यान से सुने, अपने जजमेंट लें और आपको किस टेक्निक पर जाना है अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही निश्चित करें। ब्लाइंड किसी टेक्निक को फॉलो करने से बेहतर है कि आप अपने डॉक्टर की सलाह लें। तुम लोगों को श्वाइन एमेरिस लेजर मशीन से लेजर करवाने के बाद अब कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा।